बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जो की जय। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात पीताम्बराधरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखदरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पुनः परमात्मा सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान लगाते हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा परमधाम से अवतरित ब्रह्म सृष्टि को जगाने हेतु परमधाम का अखंड आनंद देकर परमधाम में स्थित मूल स्वरूप को जगाने इस मायावी खेल में जगत के जीवों को भी अखंड मुक्ति देने हेतु प्रकट हुई श्री तारतम सागर वाणी कुलजम स्वरूप जो कि वो ज्ञान श्यामा महारानी के मुखारविंद से प्रकट होता है, वही सदगुरु निजानंद स्वामी बन करके इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ के यही ज्ञान ब्रह्मात्मा को सुनाते हैं। इसलिए इसे श्रीमुख वाणी से भी पहचाना जाता है। श्रीमुख वाणी 14 ग्रंथों में परमात्मा के 14 अंगों का वर्णन करते हुए स्वरूप का दर्शन करवाता है। रास चरण प्रकाश पिंडुरिया। परमात्मा के स्वरूप को जानना है, दर्शन करना है तो प्रथम चरण में प्रणाम करते हैं। चरणों के दर्शन होता है तो रास ग्रंथ का ज्ञान ब्रह्मात्माओं को अनिवार्य है। रास लीला जो योग माया के ब्रह्मांड में हुई
न परम धाम में लीला हुई न जगत में हुई, ये लीला का अनुभव सिर्फ ब्रह्म सृष्टि तारतम ज्ञान के माध्यम से ही कर पाती है। योग माया के ब्रह्मांड में अर्ध निद्रा अर्ध जागृति थी, इसीलिए परम धाम की और संसार की दोनों लीलाओं का वहां मिलन है। योग माया के ब्रह्मांड में विरह वियोग का दुख भी है और परम धाम के रसानंद एवं भजनानंद लीला का आनंद भी है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म की इच्छा को पूर्ण करने हेतु ये लीला परम धाम से बाहर एक नया योग माया का ब्रह्मांड करके दिखा दिया। तब ही ब्रह्म सृष्टि को पता चला कि हमारे इष्ट देव परमात्मा हमें कितना प्यार करते हैं, इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। विरह वियोग की दशा में ब्रह्मात्माओं के प्रेम की परीक्षा होती है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुनः प्रकट होकर ब्रह्मात्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जब ये लीला संसार में जाहिर हुई तो ये लीला अखंड होने के कारण, ये भी लीला बेहद की होने के कारण ऐसे लीला को दर्शाने वाली वाणी को बेहद वाणी भी कहा। जिस ज्ञान से श्रवण करते ही अखंड मुक्ति का अधिकार मिलता है, जिस ज्ञान से जगत का जीव भी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप नाम धाम लीला रहस्यों की पहचान होती है और पुनः परम धाम का आनंद की अनुभूति यहाँ बैठ के हो जाती है। ये शरीर हमारा साधन है, जीव को साधन बना करके आत्मा इस आनंद की अनुभूति करती है। आइए इस बेहद वाणी की लीला को महामती श्री प्राणनाथ जी ने दूसरा ग्रंथ प्रकाश गुजराती के रूप में अवतरित हुआ हबसा कारागृह में धनी स्वयं बेहद वाणी के रूप में ज्ञान सुनाते हैं और अपने आप की पहचान भी करवाते हैं। प्रकरण 31 में हम 34 चौपाइयों तक बेहद वाणी की लीला को श्रवण करते थे। क्रमशः आगे चलते हुए अभी 35वीं चौपाई से इस ब्रह्मानंद लीला का ब्रह्म ज्ञान श्रवण करने जा रहे हैं। तो आए परमात्मा की कृपा के प्राप्त को करके जीव को जगाने, आत्मा को विशुद्ध करके परमानंद को प्राप्त करने इंद्रावती की इस वाणी को हम श्रवण करें। जाने ते ब्रह्मांड ते रामत जे रमता सदाए, आते ब्रह्मांड उपनो एणी रे अदाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जाने तेज ब्रह्मांड ते रामत। आप सदगुरु हादी महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को पुनः अपनी लीलाओं को याद दिलवा कर कहते हैं
योग माया के ब्रह्मांड में हमें ऐसा अनुभव करते थे मानो पूर्व की भांति वही ब्रह्मांड होवे। 11 वर्ष के 52 दिन के बाद जो सखिया थी जिन्हीं पर सुरता आई थी, तो इनको इतना ही याद रहा कि हम रास लीला खेलने गए थे, रात भर रास खेले, सुबह में अपने घर में जाग गए। ब्रह्मांड भी दूसरा था, स्वरूप भी दूसरा है, तन भी दूसरा है, वो सब बात भूल गई। ऐसा अनुभव करती थी। वही व्रज की लीला होवे जो हमेशा श्री कृष्ण के साथ खेलते थे। योग माया का ब्रह्मांड था, तब परमात्मा की पहचान हुई और काल माया का ब्रह्मांड में पुनः विस्मृति हो गई। आते ब्रह्मांड उपनो एणी रे अदाए। इस प्रकार काल माया का और योग माया का ब्रह्मांड का ये अनुसंधान है। इन ब्रह्मांडों की ब्रह्मात्माओं की इच्छा पूर्ण नहीं होने के कारण तीसरी बार संसार में जागने के ब्रह्मांड में आना अनिवार्य हो गया। इसलिए इस प्रकार तीसरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बन्ने ब्रह्मांड बचमा शेर राख्यो सारो। प्रथम काल माया का ब्रह्मांड ब्रज की लीला का था और पुनः उत्पन्न तीसरा ब्रह्मांड भी काल माया का है। इन ब्रह्मांडों के बीच में जो जोग माया का अखंड रास सखियों ने खेला, वही ब्रह्मांड रचा गया। खबर न पड़ी कहने वेहदनो वारो। वह सार रूप हम सब ब्रह्म अंगनाओं का यही रास्ता है। इस बेहद रास की खबर किसी को नहीं हो सकी। जगत के लोगों को तो अनुभव आया ही नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में सिर्फ 5 अध्यायी रास का ही वर्णन हुआ है। तारतम्य ज्ञान से ही ब्रह्म सृष्टि को परम धाम और योग माया की लीला का पहचान होगी। इसीलिए ब्रह्मात्मा जिस रास्ते से आई है वही रास्ता वापस परम धाम में जागने का होगा। इसीलिए चौपाई में लिखा है शेर राख्यो सारो, वही रास्ता है। वेहदी साथ आवियो एणे दरवाजे। आ ब्रह्मांड माया तणो रामत जो वाकाजे। इस भांति से बेहद भूमि परम धाम का सुंदर साथ इसी बेहद द्वार से अर्थात रास श्रवण कर अपनी कामना पूर्ण करने आ ब्रह्मांड माया तणो, इस मायावी ब्रह्मांड में रामत जोवा काजे पुनः माया का खेल देखने आया। बेहद की भूमिका का प्रवेश द्वार ही रास लीला है। तो जो भी आत्मा श्री कृष्ण की रास लीला को नहीं समझ पाते, परमात्मा के चरणों को नहीं समझ पाते, वो अखंड धाम की लीला का अनुभव नहीं कर सकता। सुजाने हद ना जीवड़ा बेहदनी वाते। अर्थात हद ब्रह्मांड यानी अक्षर जगत है। 14 लोगों के इस संसार को जीव उनसे परे बेहद की बातों, बेहद की लीलाओं को कैसे समझे। सखियां क्रमशः व्रज लीला एवं रास रात्रि लीला देखकर
प्रातः काल होते ही अपने बेहद धाम में पहुंच गई, परम धाम में जागृत हुई। माहे रमे ते रामत रातड़ी आही उठिया पर भाते। जबकि अखंड रास के ब्रह्मांड में अखंड रास अभी खेल रहे हैं और यहाँ पुनः काल माया के ब्रह्मांड में सवेरे घरों में भी उठ रहे हैं। ब्रह्मात्माओं की इस लीला को ध्यान से श्रवण करें। मूल स्वरूप तो परम धाम में है ही। योग माया का ब्रह्मांड की लीला अखंड हुई तो वहां के स्वरूप भी अखंड हो गए, और तीसरा ब्रह्मांड की रचना हो गई तो ब्रह्मात्माओं की सूरता तीसरे ब्रह्मांड में भी है। ये तीनों तीन सत्य है। सभी लीलाएं अब भी चालू है, कोई भी रुकी नहीं है, ना बंद हुई है। पाछला साथ मां रामत दिन 11 की थी। पहले ब्रज के काल माया के ब्रह्मांड में से जो सखिया योग माया में गई थी, उन्हीं के नाम वेद ऋचाओं ने ग्रहण किए हैं, जिनके साथ फिर से इस ब्रह्मांड में 11 दिन तक आवेश रहित श्री कृष्ण जी ने चहन चरित्र लीला किया है, प्रतिबिंब लीला किया है। 7 दिन गोकुल के कहे, 4 दिन मथुरा के कहे, यानी गौलोक धाम की लीला। कंस का उद्धार करके जब तक आप जमुना जी में स्नान करके राजवागे का श्रृंगार नहीं किया, तब तक कृष्ण वही थे, गोपियां वही थी, पर कृष्ण में श्री राज जी का जोश नहीं था और गोपियों के अंदर ब्रह्म सृष्टि की शक्तियां अवतरित नहीं थी। सिर्फ वेद रुचाएं गोपियां बनकर वही नाम वही तन से खेल रही थी। अक्रूर तेड़ी सिधाविया जय मथुरा लिधी। फिर कंस के भेजे हुए अक्रूर जी श्री कृष्ण को बुलाकर मथुरा लेकर चले गए। तो मथुरा की 11 दिन की जो लीला है, लीला तो बेहद की है, पर अक्षरधाम यानी गौलोकवासी श्री कृष्ण की लीला है। यही लीलाएं अखंड धाम की है, इसीलिए इनको बेहद वाणी भी कहा है। तिहा लगे वेश वाला तणो मुगत कंस ने दीधी। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी इन लीला को जगत नहीं समझता, इसीलिए इस प्रकाश ग्रंथ में इन पर प्रकाश देते हुए समझाते हैं। पुनः कृष्ण की त्रिधा लीला में श्रवण कराते हुए कहते हैं, इन 11 दिनों तक श्री कृष्ण जी का वही ग्वालों का भेष रहा है, और इन्हीं ने कंस को संसार से मोक्ष दिया, मुगत यानी इनको मृत्यु दी। रास पाछली रामत लीला जान जो बीजी। इसके पहले जो पिछली रात में योग माया के ब्रह्मांड में रास की लीला की थी, वह दूसरी लीला है, अर्थात अखंड रास धनी के जोश के साथ खेलने की लीला थी। टीलू दई उग्रसेन ने वेश सहित सिधाव्या। आप इंद्रावती जी कृष्ण जी की त्रिधा लीला इस ग्रंथ में वर्णन करते हुए कहते हैं, मथुरा में पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने कंस के स्थान पर टीलुदय यानी राज तिलक करके कंस के पिता उग्रसेन को कारागृह से मुक्त कराया और इनको पुनः मथुरा के राज गद्दी पर बिठाया। वेश सहित सिधाव्या। तत्पश्चात ग्वाल वालों के संग आप स्नान करने जमुना जी के किनारे पहुंचे।
स्नान करने हेतु जब ग्वाला वेश के वस्त्र उतार कर माता जसोदा की सांत्वना हेतु श्री नंद बाबा को देकर गोकुल के लिए विदा किए, आपने यही बात प्रकटवाणी में किया है। जब राजवागे को कियो सिनगार, तब बल पराक्रम न रह्यो लगार। यहाँ थी लीला अवतारनी वसुदेव वधाव्या। इंद्रावती जी आपको याद कराते हैं उन्हीं वस्त्रों के साथ अक्षरातीत और अक्षर भगवान यानी गौलोकनाथ का भी जोश चला गया। तत्पश्चात पारिवारिक वस्त्र धारण किए, राजवागे को कियो श्रृंगार। तब बल पराक्रम न रह्यो लगार, यानी यहां से अवतार की लीला का प्रारंभ हुआ, जिससे वसुदेव जी के घर में बधाई होने लगी। अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागृह से मुक्त कराया। यहां से विष्णु भगवान ने पूर्व में दिए हुए वरदान की लीला शुरू होती है। अब विष्णु भगवान का अवतार कार्य हुआ, यानी यहां तक की जितनी लीला है सब बेहद लीला है। अब हद की लीला यानी अवतार लीला शुरू होती है। हवे एह लीला हद तणी, पेता सौ कोई कैसे। श्री इंद्रावती जी आपको याद करवाती है 11 वर्ष और 52 दिन की लीला भागवत में लिखी है। योग माया के ब्रह्मांड की लीला और जोश और आवेश को पुनः धाम में वापस जाने की लीला का वर्णन शास्त्रों में नहीं है। पर जब श्री कृष्ण क्या विष्णु अवतार हुआ और इनकी लीलाएं हुई तो फिर ये लीलाएं अपने शास्त्रों में लिखी गई है। तो शास्त्र कथन करने वाले कथाकार अब वहां से अवतार कार्य की लीलाओं को श्रवण कराते, बेहद की लीला का वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए बेहद लीला कितनी महान है, अगाध है, आज तक कोई जानता ही नहीं था तो कैसे बता पाएगा, और सुनने वाले भी इनके अधिकारी नहीं थे। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं 1300 के कोई कहशे, श्री कृष्ण के विष्णु अवतार की लीला वह लीला इस संसार की लीला है, जिसका कथन तो सामान्य रूप से सभी कोई कहेंगे। पण बेहद वाणी अम विना बीजो कौन देसे। किंतु बेहद की लीला, अखंड धाम की लीला का रहस्य श्री इंद्रावती जी कहते हैं मेरे धाम हृदय में बैठ के धनी जी सिवा कौन दूसरा कह सकता है। एणी वाटे उभो नरसैयो लीला बेहद गाए। खूब ध्यान से श्रवण कीजिए सुंदर साथ जी, यहाँ इंद्रावती जी लीलाओं का भेद दिखाते हैं। इसी मार्ग पर चलकर नरसैया ने बेहद लीला का गान किया है। जोर करे बलियो घणो रास माना पैसाए। और लीला के रहस्य को समझने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी, किंतु रास में नहीं बैठ सका, क्योंकि अधिकारी नहीं था, अंकुरी आत्मा नहीं था, परम धाम का नहीं था। वो वैकुंठ तक